ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे माम् तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शांति शांति शांति। अखिल विश्व के अधिपति उस सच्चिदानंद परमात्मा के लिए नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन प्रथम मान्य का अध्ययन करने के बाद द्वितीय आन्निक में हमारा प्रवेश हुआ है और आज से द्वितीय अध्याय के द्वितीय आन्निक का हम स्वाध्याय करेंगे। पूर्व प्रकरण में हमने जो प्रथम अध्याय था उसमें नमस्ते अजय जी। नमस्ते जी नमस्ते। जो उसमें 16 पदार्थों के विषय में थोड़ा अध्ययन किया। फिर एक परीक्षा प्रकरण के रूप में द्वितीय अध्याय में हमारा प्रवेश हुआ। कुछ शब्दों का परीक्षण हुआ, 4 प्रमाणों का परीक्षण हुआ। फिर जो ग्रंथ करता है, सूत्रकार है, उनके मन में फिर कुछ विचार उठे कि 4 प्रमाणों के बारे में और अधिक परीक्षण करना चाहिए। तो वह प्रकरण अभी चलेगा और उस प्रकरण का जो नाम है ये आपके सामने जो आज की सीट मैंने भेजी है उसमें उल्लिखित है। मैं आपको शो करा देता हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं, एडमिट ले रहे हैं। तो आज का जो प्रकरण है वह इस प्रकार है। प्रमाण चतुष्टय परीक्षा प्रकरण। यानी एक बार तो प्रमाण चतुष्टय परीक्षा प्रकरण का हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन सूत्रकार के उस समय के विचार के हिसाब से। लेकिन विचार और अधिक प्रौढ़ होते हैं। जब प्रौढ़ विचार होने लगे तो फिर उन्होंने इसी प्रकरण को फिर एक दूसरे ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम इसका अध्ययन करके देखते हैं कि कैसे इसमें किस किस की चर्चा हुई। तो इसमें ये हमारी कक्षा 57 है। कक्षा पत्रक यानी 57 कक्षाओं के बीच हमने 26 पत्रक इसको लेके बनाए हैं। और ये पत्रक इसलिए काम के हैं क्योंकि आगे किसी को पढ़ना हो या कभी हमें भविष्य में पढ़ाना हो तो हमारा एक डायग्राम ये तैयार हो गया। कम श्रम करना पड़ेगा और सरलता जितनी हो, जैसे जैसे आपके सुझाव रहे उस हिसाब से मैं अपने को बदलता गया। तो ये सब आपकी जो प्रतिक्रिया है उसकी परिणति है सब। अब देखते हैं सूत्र संख्या 221 यानी द्वितीय अध्याय द्वितीय आह्निक प्रथम सूत्र। भैया साहब पूछते हैं पृष्ठ संख्या बताइए। तो मेरी पुस्तक में भैया साहब की वही पुस्तक है 228 यानी 227 पृष्ठ है। 227 पृष्ठ पे आपको ये प्रकरण मिलेंगे। मिल गया भैया साहब? चलिए। अयथार्थ प्रमाणोद्देश इति मत्वा आह। सबसे पहले ग्रंथ के ऊपर लिखा है, इसको कहते हैं सोपान अनुक्रमणिका। नहीं, क्या कहते हैं इसको? सोपान कहते हैं। सोपान अवतरणिका। सोपान का एक दूसरा अर्थ है अवतरणिका, जिससे अवतरण किया जाता है विषय विषय पर। अवतरण किया जाता है, उतरा जाता है। नदी में अवतरण आप करते हैं, उतरते हैं। तो उतरने के लिए उन्होंने एक सीढ़ी बनाई। किसने? भाष्यकार ने। अयथार्थ प्रमाण देश इति मत्वा आह।
तो अयथार्थ प्रमाणोद्देश, प्रमाणों का जो उद्देश्य आपने कहा है पूर्व प्रकरण में कुछ भी समझाया तो वो अयथार्थ है, निरर्थक है, इति मत्वा, इस प्रकार मान करके फिर पूर्व पक्षी अपना विचार रखता है। यानी जो सूत्रकार है गौतम महर्षि, उनके मन में और अधिक प्रौढ़ विचार उठते हैं, तो चार प्रमाणों के बारे में बताते। तो क्या कहते हैं देखिए, न चतुष्टय, चतुष्टय मिला ना आपको, बड़ा सा मिला, जो चतुष्टय से भी हो सकता था, न चतुष्टयम, तो चतुष्टयम मुझे थोड़ा संदेह लगता है। चतुष्टयम कठिन शब्द का निर्वचन है। न चतुष्टयम ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात, ये सब मिला करके लिखा है। मिला के एक बार पढ़ते हैं। न चतुष्टयम न चतुष्टयम ऐतिह्यार्थापत्ति संभवाभाव प्रमाण्यात, इस तरह इसको तोड़ दें। न चतुष्टयम, चतुष्टयम यानी चतुष्टयम, ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात, तो कहते हैं न चतुष्टयम, चतुष्टयम यानी चतुष्टयम, जो प्रमाण चार आपने बताया न, हम उसको अब नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा विचार और बदल गया। क्या बदला ना, अब कहते हैं क्यों नहीं मानते हो, क्योंकि ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव, ये चार प्रमाण और उभरने लगे हैं। इन चार प्रमाणों को आप निरर्थक नहीं कह सकते, इनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इन प्रमाणों का व्यवहार हमारे दैनिक जीवन में होता है। कौन कौन? ऐतिह्य, ऐतिह्य शब्द को सरलता से कह दे इतिहास। संस्कृत वाले थोड़ा टेढ़ा शब्द प्रयोग करने में रुचि रखते हैं ज्यादा। तो इतिहास, इतिह ये शब्द है। इतिह ऐसा निश्चय से आगे कहा जाता है, ऐसा निश्चय से सुना जाता है, इसका उल्लेख नहीं होता है। इतिह शब्द को जब हम बदल देते हैं इतिहेषु भव ऐतिह्यम, तो इस तरह इतिह यानी इतिहास का क्या वर्ण विपर्य से इतिहास शब्द था, उसमें एक वर्ण को हमने हटा दिया सरलता के लिए, और उसको क्या करने के लिए ना, छोटा करने के लिए। तो एक कथा भी आती है, एक मात्रा लाघवेन पुत्रश्चवम मन्यन्ते व्याकरण। जब आपकी पहली संतान हो तो कितनी खुशी होती है, लड़का हो या लड़की हो, तो कहते हैं एक मात्रा लाघवेन, तो उसी तरह खुशी जो व्याकरण वाले वो अनुभव करते हैं। कब करते हैं? एक मात्रा लाघवेन, एक मात्रा की अगर कमी हो जाए, कहीं संधि फंधि होने के कारण एक मात्रा उनको लिखना न पड़े, तो और यहाँ तो एक अक्षर को उड़ा दिया है, इतिहास, हास दो अक्षर को उड़ा दिया, तो इतिहास से काम चला दिया। तो यही है इतिहेषु भवम ऐतिह्यम, यानी इतिहास का ही कथन है। तो इतिहास प्रमाण एक है, सरलता से कहें। अर्थापत्ति प्रमाण दो है, संभव प्रमाण तीन है, अभाव प्रमाण चार है। तो प्रामाण्यात, इन सभी प्रमाणों के की प्रामाणिकता सिद्ध होने के कारण न चतुष्टयम प्रमाणम, जो प्रमाण आपने चतुष्टयम कहा था वो संभव नहीं। 8 प्रमाण दिखाई पड़ता है और इनको आप नाकार नहीं सकते, इनसे व्यवहार भी होता है, तो इसलिए प्रमाण 8 माना करो, बस काम खत्म। इस तरह उन्होंने इसका कथन किया। तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास, महर्षि स्वयं लिखते हैं कि मैं जो 8 प्रमाणों की चर्चा कर रहा हूं वह न्याय दर्शन के प्रथम और द्वितीय अध्याय के विषय हैं। तो हम जैसे आज पढ़ते हैं तो महर्षि इन शास्त्रों से गुजरे, बार बार इनको अभ्यास किए, पढ़े और पढ़ाए भी, तभी तो उनको स्मरण रहा। तो सब बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं। आइए, हमारे पूर्वाचार्य जिस रास्ते से गए हैं हम भी चलते हैं उस रास्ते में, शायद कुछ मिल जाए हमें। तो बस ये 4 प्रमाण हैं, इतिहास प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण।
इस अभाव प्रमाण का एक दूसरा नाम है अनुपलब्धि। इसको आप नोट करके रखिए, चर्चा होती है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, संभव, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, इस तरह कुछ चर्चा कई बार हो जाता है। तो अनुपलब्धि क्या है समझ में नहीं आएगी, तो एक अभाव प्रमाण का नाम अनुपलब्धि। चलिए, अब हमें भाष्य में श्रम नहीं करना, अब हमें भाष्य का सार लेकर के क्या कहना चाहते हैं। सूत्र आपके सामने है। आपने पहले अध्याय में प्रमाण 4 होते हैं इस प्रकार जो कथन कर दिया था, पूर्व पक्षी कह रहे हैं वह गलत है, क्योंकि हमें व्यवहार सिद्ध करने के लिए उन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य 4 प्रमाण भी मान्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि 4 प्रमाण क्या है, तो मैंने इसको बढ़िया जो जहां जैसी परिभाषा दी है वहां सब उठा लिया, आपके लिए थोड़ा श्रम किया। ये तो मेरा विनोद है शास्त्रों में घुसना, श्रम तो कुछ नहीं है। तो बस ऐतिह्य प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण क्या है? भाष्यकार स्वयं कहते हैं इतिह ऊचूह। अब इतिह तो एक शब्द है, इतिह इसको मिला दें तो ऐतिह्य बन जाएगा। ऊचू अपने तरफ से उन्होंने लगाया, तो इतिह ऊचू ये इसकी परिभाषा है। फिर दूसरी परिभाषा है अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपरियम ऐतिह्यम। तो प्रवाद पारंपरियम ऐतिह्यम, इस तरह 2 टुकड़े होंगे। तो क्या इसका अर्थ है? इतिह ऊचु, इति ऐसा, ह निश्चय से, यहाँ निश्चय लिखना भूल गया, तो ये ऐसा बड़े बुजुर्ग लोग निश्चय से कहते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे पुराने लोग, पूर्वाचार्य, इस तरह प्राचीन आचार्य ऐसा कहते हैं। इस तरह यहाँ निश्चित से जोड़ूंगा आगे। फिर आगे कहते हैं भाष्यकार अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम। इसके प्रवक्ता अनिर्दिष्ट है, अज्ञात है। कौन प्रवक्ता, किस प्रवक्ता ने कहा ये हम नहीं जानते। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हैं, किस प्रवक्ता ने कहा हम यह नहीं जानते, लेकिन माना जाता है कि इसके 100 सहायक लोग तो हुए होंगे। सृष्टि क्रम के विरुद्ध तो कभी नहीं होगा। तो बस इस तरह हमने यहाँ समझा। तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम यानी जिस प्रमाण के प्रवक्ता अज्ञात है। और प्रवाद पारंपरियम ऐतिह्यम कहा जाता है रामकृष्ण के बारे में, ये प्रवाद पुरुष है। ये पंक्ति भी नोट करिए, इन पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रवाद पुरुष है। प्रवाद का मतलब है पूर्वज कहते आए हैं, यानी कहते हुए थक चुके हैं, थकते रहे हैं कि इनके गुण इतने हैं, इनके कर्म इतने बढ़िया है। तो इस तरह ये प्रवाद का मतलब है कि इस तरह कथन है, पूर्वजों का कथन है। तो इसलिए प्रकृष्टेन बादः कथन, ये पूर्वजों का भली भांति इनके बारे में सकारात्मक कथन है। और पूर्वज कहते आए हैं, पारंपर्य इस परंपरा के समर्थक जो प्रमाण होते हैं, पूर्वज कहते आए हैं इस परंपरा के का समर्थक जो प्रमाण होता है उसे ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं। एक वचन का प्रयोग है। तो इतिह ऊचू ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं जिसके प्रवक्ता अज्ञात है, पूर्वज कहते आए हैं जिसके बारे में इसी परंपरा के समर्थक जो प्रमाण होते हैं वो ऐतिह्य है। तो इतिहास प्रमाण का क्या अभिप्राय है? क्योंकि यहाँ से हमें मार्ग मिलता है राम के समान व्यवहार करना, रावण के समान व्यवहार नहीं करना। तो सेवक किस तरह होना चाहिए? न सेवक जो है स्वामी भक्त होना चाहिए, एक सखा भक्ति और एक के स्वामी भक्ति, 2 प्रकार की ये रामायण और महाभारत में मिलता है। कृष्ण के साथ सखा भक्ति अर्जुन की, और केवल कृष्ण का कहना था इसको मारो, बस मार डाला। और हनुमान का क्या था? न स्वामी भक्ति था, सुग्रीव की सखा हनुमान की स्वामी भक्ति, सुग्रीव की सखा भक्ति। तो इस तरह बहुत कुछ मिलते हैं इसमें। सीता की पति भक्ति। जैसे आप इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जब निष्कर्ष पे उतरेंगे, भरत की भातृभक्ति, लक्ष्मण की भातृभक्ति, और इस तरह पितृभक्ति राम की।
तो ये बहुत कुछ आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इतिहास महत्वपूर्ण है, इनको हम छोड़ नहीं सकते भैया। हम भी चाहते हैं नहीं छोड़ना चाहिए। प्रमाण 4 क्यों, हम अब इतिहास को ऐतिह्य समझ लिया, इसको 5 भी माने। आते हैं देखते हैं इतिहास की एक दूसरी परिभाषा, इतिहास इस तरह ऐसा निश्चय से, आस स्था धातु से, तो था इस तरह होने के अर्थ में, रहने के अर्थ में, ऐसा निश्चय से था, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से प्राप्त प्रमाण इतिहास प्रमाण भी कहलाता है। तो ऐतिह्य का अर्थ इतिहास प्रमाण है, वो कुछ विशेष नहीं है। इतिहास, इतिहास, ह में ये आ जुड़ गया, जुड़ गई, तो ह का फिर जो औकार था, अच था, इसका लोप कर दिया गया, फिर इतिहास बन गया। ऐतिहासिक ग्रंथों के बल पर हम सत्यासत्य निर्णय करने की कोशिश करते हैं, अतः इस प्रमाण की बड़ी आवश्यकता दिखाई पड़ती है, ऐसा पूर्व पक्षी का तर्क है। तो इतिहास प्रमाण को मानना चाहिए। वैसा मानेंगे या नहीं? मानेंगे अवश्य। नहीं मानेंगे तो आपका साइंस आपकी चलेगी ही नहीं ना। साइंस तो इतिहास प्रमाण पे चलता है ना, क्योंकि पूर्वजों की देन पे सब कुछ होता ही है, हमने क्या जाना है, उन्हीं को तो पढ़ा, उन्हीं के कैलकुलेशन से ही चंद्र मंगल सूर्य तक यात्रा हमने की है, तो इसकी आवश्यकता है। क्या पूर्व पक्षी का क्या तर्क है, कितना बढ़िया। अब एक दूसरा प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण, ये भाष्य हम पढ़ रहे हैं, अगर इसमें श्रम करते तो यही मिलता हमें। तो दूसरा है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति का मतलब है अर्थ आपत्ति, आ यानी पूरी तरह से, अर्थ से पूरी तरह से, पत्ति प्राप्ति धातु से पत्ति शब्द बनेगा, यानी दूसरे अर्थ की प्राप्ति। एक अर्थ हमें, हमारी विवक्षा एक अर्थ को समझने में है, लेकिन उस अर्थ को समझ लेने के बाद एक दूसरा अर्थ निकल जाता है, तो इसको कहते हैं अर्थापत्ति। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। आपने गलती की है, नहीं की है, रामू ने की है, तो इसका मतलब है रामू ने हर बार एक गलती की, आपने देखी है, बस ये एक अर्थ यहां से निकल गया। आपको कैसे पता रामू ने की है? तो रामू ने एक बार तो नहीं की होगी, 10 बार भी की होगी, तो आप भी उस स्थितियों से गुजरे होंगे और सब कुछ छिपा के रखे होंगे। आज रामू और सामू दोनों पकड़ में आ गए। तो इस तरह एक अर्थ से दूसरे अर्थ हम खींचते हैं, इसको ग्रंथकार की दृष्टि समझते हैं, भाष्यकार की दृष्टि से। अर्थादापत्ति अर्थापत्ति, अर्थात आपत्ति, अर्थ से जो दूसरा अर्थ का आपतन होता है, दूसरा अर्थ उभरता है, वो अर्थापत्ति है। फिर कहते हैं अलग परिभाषा करके, जत्रा विधीयमाने अर्थे यह अन्योरथा प्रसज्यते स्वर्थापत्ति। जहां अविधीयमाने अर्थ, एक अर्थ अविधीय है, एक अर्थ को अभिधेय मान करके वो प्रस्तुत करते हैं, यही अर्थ, यही शब्द इन्हीं अर्थों को बताएगा। तो जो अन्य अर्थ, उस अर्थ को बताने के साथ साथ जो दूसरा अर्थ भी उससे स्पष्ट हो जाता है, उसको अर्थापत्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्रसिद्ध इसका उदाहरण आप सब जानते हैं, ग्रंथकार तो और कुछ बताएंगे। क्या है प्रसिद्ध उदाहरण है, पीनू देवदत्त दीवान भुंगते। पीना यानी मोटा, मोटू देवदत्त जो है वो दिन में तो खाना खाता नहीं है, फिर मोटा कैसे बना? और मोटा ऐसा नहीं कि पेरेंटियल जीन के कारण, पेरेंटियल जीन में जान नहीं होता है भैया, वो मरा हुआ आदमी होता है, शरीर उसका इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन खाने वाले के समान मजबूत शरीर वाला। और पीनू देवदत्त, ये मोटू देवदत्त क्यों दिन में खाता नहीं, मोटा कैसे? तो क्या वजह साहब इसका दूसरा अर्थ निकलेगा, देवदत्त तो मोटा है, दिन में खाना खाता नहीं, रात में कुछ, रात में बहुत कुछ खाता है। तो इतना खाता है कि बस उसकी मोटापा उसका जो है वो खत्म नहीं होता है, बरकरार बना रहता है, दिन में आराम करता है। ठीक है, और बढ़िया पौष्टिक चीज खाता है। तो इस तरह अब देखते हैं ग्रंथकार हमारे लिए क्या उदाहरण। आचार्य जी, आपने पहले यही बताया, पहले भी कुछ पहले आपने कौन सा बताया था कि एक अर्थ से दूसरा अर्थ, यही है या वो पहले डिफरेंट बताया था कुछ? पहले तो मैंने बताया था इतिहास प्रमाण बताया ना। नहीं, अर्थापत्ति में। हाँ, यही अर्थापत्ति चल रही है अभी।
हाँ, तो अर्थापत्ति में एक आपने पहले कहा ना, एक अर्थ अभिधेय है और दूसरा अर्थ बता देते हैं, तो ठीक है, अब उसी को घटाते हैं। एक अर्थ अभिधेय होता है, उस अर्थ को प्राप्त करने के बाद एक दूसरा अर्थ वहां से निकलता है, और जो अर्थ अभिधेय नहीं होता है लेकिन वो अर्थ उसके साथ साथ चलता है। मतलब आपने एक ही उदाहरण दिया है ना अभी तक इसमें? हाँ, एक ही दिया। ठीक है, मेरे को लगा पहला मिस हो गया मेरा। नहीं, तो मोटू देवदत्त ये अभिप्राय है, सबने समझा, और जब फिर इतना हमने समझ लिया, एक दूसरा अर्थ इससे निकला कि निश्चित रूप से ये रात को बहुत खाता है। आगे देखते हैं, ग्रंथकार कुछ उदाहरण और देते हैं। मेघेषु असत्सु वृष्टिर्न भवति, मेघ के असत्सु न होने पर वृष्टि नहीं होती है। मेघ नहीं तो वृष्टि नहीं होती है, बस इतना ही उसने कहा। अभिधेय अर्थ क्या है? मेघ है नहीं तो इसलिए वृष्टि नहीं है। एक दूसरा अर्थ हुआ कि जब जब मेघ होंगे तभी वृष्टि होगी। इस अर्थ से सर्वथा भिन्न एक अप्रासंगिक अर्थ यह भी निकला इस शब्द से, मेघ के होने पर वृष्टि अवश्य होगी। इसी बिंदु पे पहले जैसे ये दूसरा सूत्र खत्म होगा, पूर्व पक्षी विचार रखेगा कि आपने कहा अर्थापत्ति में कि मेघ होने पर वृष्टि होगी और मेघ न होने पर वृष्टि नहीं होती, और अर्थापत्ति निकाला कि मेघ होने पर वृष्टि अवश्य होगी, पर मेघ होने पर वृष्टि क्यों नहीं हुई है? जब नहीं हुई है तो आपकी अर्थापत्ति, आपका अर्थापत्ति प्रमाण निरर्थक है। तो इस तरह अब अगली जो युक्ति आएगी वो बताएंगे, फिर उसका वो समाधान करेंगे। समाधान ये होगा कि भैया कार्य कारण का संबंध ये बताओ, इसको रोकने वाला, बंद करने वाला, वृष्टि को रोकने वाला साधन क्या है, इसकी भी तो तलाश करो, और कार्य कारण की संगति से चलो। ऐसा नहीं कि मेघ है और वृष्टि नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि रोकने वाला कोई साधक है, उसकी अब तलाश करो। तो चलिए कुछ आगे की सूचना दे दी, अनावश्यक थी। तो मेघेषु असत्सु वृष्टि न होती, मेघ के होने पर वृष्टि होती है, न होने पर वृष्टि नहीं होती है। इस तरह आगे पीछे कथन होने पर एक के कथन से दूसरा अर्थ हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो अब भाष्यकार क्या कहते हैं? लोक व्यवहार में इस प्रमाण की आवश्यकता है, अतः इसे भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक से दूसरा अर्थ जब हम लेते हैं तो बहुत कुछ हम समझते हैं कि परीक्षा से पूर्व इन सब की तैयारी कर लेना, बस इसके पीछे इतना ही कहते ही समझ में आया। अगर तैयारी बढ़िया नहीं होगी तो बस दुखी होते रहना और कम नंबर में पास होना होगा। फिर अब आपके अनुराधा जी के कॉलेज हमें एडमिशन नहीं दिलाने वाला है। इस तरह ये अर्थ, इसलिए ये उदाहरण बन सकता है कि दो व्यक्ति साथ चले थे और जब पहुंचे हैं तो उसके पास एक पहुंचा तो दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है जिसके पास पहुंचे हैं कि तुम दोनों साथ चले थे लेकिन वो नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो बहुत धीरे चलता है। हाँ, ये अर्थ भी हम ले लेंगे। बाकी विद्वानों में एक बढ़िया अर्थापत्ति का और मजेदार उदाहरण उपलब्ध है। किसी मित्र को कहा गया कि देखो हमारा जो पड़ोसी है वो 20 साल का है और वो आधा पागल है। हमारा जो पड़ोसी है 20 साल का है, वो आधा पागल है। आपकी उम्र कितनी है? 40 के आसपास हुआ होगा। नहीं, 42 साल। 42 साल तो आप 2.5 के पागल है। बस इस तरह एक मजेदार बात चलती है। चलिए, 2.5 के पागल अर्थापत्ति से हमने समझ लिया। अब देखते हैं। और जो 40 से बड़ा है वो कितना पागल? 40 में पूरा ही हो गया, उसके बाद वो जो और उम्र होगी तो फिर कितना पागल होगा। तो ये सब जो पढ़ाई होती है बड़ा मजा होता है बच्चों के साथ। चलिए, ये सारी पढ़ाई विश्वविद्यालय में नहीं होती है, ये आपको बैठ करके आचार्य जी के पास बड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा इतना समय दे करके कौन ये ग्रंथ पढ़े। तो हम लोग जो छुट्टियां होती है और जब नहीं, एक कंटिन्यू क्लास भी चलती है इसकी, तो सुबह उठ करके 7 बजे से तैयार होके नहा धो करके क्लास होगी। हाँ, तो हम लोग फिर घंटे घंटे इसको पढ़ते रहे और बहुत कुछ पढ़ लिए। हमारी पढ़ाई पूरी हुई विश्वविद्यालय की और ये भी हम पढ़ लिए। तो बस ये कुछ इस तरह जीवन तो पढ़ाई में व्यतीत होना चाहिए,
आप वानप्रस्थ का मतलब ही है कि योग मार्ग की ओर आपको बढ़ना है, और इसी समय पढ़ाई होती है। बहुत श्रम इसी समय हो पाता है, गृहस्थ में कहाँ हो पाता है, ब्रह्मचर्य में भी कम हो पाता है। चलिए अब देखते हैं संभव प्रमाण क्या है। संभव प्रमाण का मतलब है संभव नाम अविनाभाविन, अविनाभाविन, जिसके होने पर जो होता है, जिसके न होने पर जो नहीं होगा, वो संभव प्रमाण है। और अर्थस्य सत्ता ग्रहणात् अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, अविनाभाविन अर्थस्य सत्ता ग्रहणात्, अविनाभावी अर्थ के सत्ता ग्रहण करने से अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, जिस अविनाभावी अर्थ का मतलब है जिसके बिना जिसकी सत्ता हो सकती है, तो उसका कथन होने से निश्चित रूप से ये संभव प्रमाण है। और उसके विपरीत कथन होने से असंभव प्रमाण है। जो आप कहते हैं सृष्टि क्रम के विरुद्ध कथन मत करो, तो इसी से होता है संभव प्रमाण से। और सृष्टि क्रम के विपरीत कथन जो करे, अप्सरा क्या करते हैं, हमने पुराण जब पढ़ा था, ये आसमान में गाना गाती हुई गंधर्वों के साथ, गंधर्व गाना गाते हैं, अप्सरा नृत्य करती हुई परिसी एक जगह से दूसरी जगह पे तैरती रहती है। अब ये तो हो गया अविनाभाविनो अर्थस्य सत्ता ग्रहणात्, तो अविनाभावी अर्थ हो नहीं सकता आसमान में, ऐसा कोई नहीं है कि ये तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो इस तरह सत्ता ग्रहण न ग्रहण होने से असंभव, असंभव प्रमाण नहीं होता है, संभव प्रमाण होता है। अब इसको खोलते हैं। जिसके होने पर अन्य पदार्थ का होना सार्थक सिद्ध होता है, और उस पदार्थ के न होने पर दूसरा पदार्थ निरर्थक सिद्ध होता है, उस श्रेष्ठ पदार्थ से गृहीत प्रमाण संभव प्रमाण कहलाता है। तो बस वही अर्थ जो ऊपर बताया, जिसके होने से और जिसकी स्थिति बनी रहती है, जिसके न होने से इसकी स्थिति नहीं बनी रहेगी, वो संभव प्रमाण है। देखते हैं भाष्यकार क्या उदाहरण देते हैं हमारे लिए। कुछ प्राचीन भारत के जो नाप तोल के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब ये जो ब्रैकेट है बाद में पढ़ेंगे, पहले ये मोटे मोटे अक्षर पढ़ लेते हैं। द्रोण के होने पर ही, द्रोण कुछ सामान है अभी देखेंगे, द्रोण के होने पर ही आढ़क सार्थक सिद्ध होता है। बजा साहब मिली सीट से पंक्तियां, द्रोण अगर है तो आढ़क की सत्ता सिद्ध होगी, और आढ़क के होने पर प्रस्थ सार्थक सिद्ध होगा। तो द्रोण आढ़क प्रस्थ ये कुछ नाप है। नाप क्या है? जो द्रोण जिसे संस्कृत में कहा जाता था, अब बदलता बदलता वो धड़ी बन गया। एक धड़ी आलो लूं, क्या लेना? हाँ 20 रुपए, चलो आपके लिए 18 लगा दूंगा। तो यही हिसाब है। द्रोण यानी धड़ी, द को ध हो गया, अण को ड में बदल गया, ये शब्द की यात्रा। तो बस अब अनाज तो ये तो बड़े मोटे सामान तौलते हैं, और जो तैल पदार्थ है, तरल पदार्थ है, उनको तौलने के भी वही द्रोण चलता है। तो द्रोण कहते ही ये आपके अनाज परिमाण को तौलना या तरल पदार्थ के परिमाण को तौलने वाला पात्र या साधन, इसको आपको समझना पड़ेगा। हैं? हाँ धड़ी आज बोलते हैं लोग। हाँ हम लोग तो लाते हैं, जब ज्यादा सब्जी लेते हैं तो कुछ कम कर लेते हैं। धड़ी मीन्स 5 kg। हाँ ये बजाज साहब घर गृहस्थ बसाए नहीं ना, इनको पता नहीं। चलिए, तो द्रोण के होने पर आढ़क, आढ़क यानी शेर, शेर पुराने जमाने के शेर को शेर भी कह सकते हैं, शेर का बांट, अनाज तौलने का साधन, अनाज या तेल, यहाँ बांट या अनाज या तेल या भी होना चाहिए, आदि तौलने के पात्र सार्थक सिद्ध होता है। द्रोण अगर है, एक बड़ी धड़ी की स्थिति अगर मौजूद है, तो आढ़क भी सार्थक होता है, क्योंकि द्रोण से जिसको तौला गया है, आढ़क से उसको हम तौल सकते हैं घर में ला करके। एक द्रोण कितने शेर के होते हैं, ये उसके प्राचीन काल का हिसाब है। तो इसलिए अगर द्रोण है नहीं तो आढ़क से हम कोई बड़ा हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर आढ़क विद्यमान है,
से प्रस्थ भी समर्थ है। आढ़क से जिसको हमने तौल दिया, प्रस्थ यानी पाव, इसी का भी अपभ्रंश है और कुछ नहीं। संस्कृत कैसे बदला देखिए, ये 200-250 ग्राम में हमने इसको बदला। तो द्रोण के होने पर आढ़क सार्थक है, आढ़क के होने पर प्रस्थ सार्थक है। तो इसी तरह आपको समझना है कि ये कि बड़े जो समुदाय है, उस समुदाय के होने पर उस समुदाय से संबंधी जो समुदायी, वह सार्थक सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह। लेकिन दूसरा उदाहरण है, जिसके होने पर जिसका होना तय होता है, तो वही संभव प्रमाण है। लेकिन जिसके न होने पर जो होना नहीं दिखाई पड़ता, वो असंभव है। कुछ असंभव प्रमाण हम देते हैं। माता पिता के बिना संतान उत्पत्ति, मृतक को जीवित करना, पहाड़ उठाना, समुद्र में पत्थर तैराना आदि कथन असंभव है। आप देखिए शंकर के साहित्य, ये बड़े दर्शन की चर्चा करने वाले अद्वैत वेदांत के लोग हैं। शंकर का एक शिष्य था, उसका नाम क्या था? पद्मपाद। और क्या कथा उसके पीछे है? वो नदी के उस पार चला गया था और शंकर के बड़े प्रिय शिष्य थे, और शंकर ने किसी काम के लिए उनको आवाज लगाई और पद्मपाद भयंकर उफनती हुई जो नदी को बड़ी कष्ट से पार करके गया था, उसी नदी पे कूद गया ताकि वो मदद कर सके शंकराचार्य का। जैसे नदी में कूदा, ऐसे पद्म फूल खिलने लगे और उस पद्म फूल पे पैर रखते हुए शीघ्रता से वो नदी के इस पार आया और शंकराचार्य की मदद कर सका। तो इसी रहस्य को देखने वाले शंकराचार्य ने कहा कि आपका नाम मैं पद्मपाद रखता हूं आज से, क्योंकि पद्म के ऊपर पैर रख करके अपनी यात्रा की और मेरा कार्य किया। तो अब इस नियम से ये खंडित हो जाता है। भैया पढ़ो, वो लोग इसको नहीं मानते। बड़े दर्शन की चर्चा करेंगे तो समुद्र, पहाड़ उठाना, समुद्र में पत्थर तैराना, समुद्र में चल करके इस पर आ जाना, ये सब असंभव प्रमाण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका क्या तार्किक अर्थ निकलेगा? शंकर ने जैसे पुकारा तो जान को न्यछावर करके फिर उसने कूदा और शीघ्रता से नदी पार करके इस पार आ गया। तो बस यही बात है अगर हुई होगी। और पद्मपाद इसलिए शंकर ने रखा, ये बात नहीं है, शंकर की इच्छा थी, उसने शिष्य का नाम बदल दिया। आप जब शिष्य होते हैं कोई भी नाम रखा जाता है आपका, किसी नाम से आपको पुकारा जाता है। सुलक्षणा जी, अभी हमारी सीमा जी की मृत्यु हुई, उनका नाम सुलक्षणा रख दिया, इसलिए रखा गया क्या वो उत्तम लक्षण से युक्त थी। ये सब बकवास है। इस सब चीजों से आप दूर रहिएगा, तभी दर्शन शास्त्र का बड़ा आनंद आप ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया असंभव और संभव दोनों आपने देखा। सृष्टि क्रम के अनुकूल को संभव और सृष्टि क्रम के प्रतिकूल को असंभव कहेंगे। इस प्रमाण के बल पर असंभव प्रमाण का त्याग कर संभव प्रमाण को ग्रहण किया जाता है। अतः लोक व्यवहार में इस प्रमाण की बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए 3 प्रमाण हमने अभी पढ़ा, और अर्थापत्ति, संभव, और शुरू में क्या पढ़ा था? ऐतिह्य। ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव पहले पढ़े थे 4 प्रमाण। इन तीनों को 7 प्रमाण अब तक हमारे ग्राह्य हो गए। अब एक प्रमाण पढ़ते हैं, अभाव प्रमाण। इसमें थोड़ा श्रम करेंगे और थोड़ा आप सब ये हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि अभाव प्रमाण को थोड़ा समझने में हमें होशियारी होनी चाहिए। अभावो विरोधी अभूतम भूतस्य। अभावो विरोधी, अभाव जो होता है वो विरोधी होता है। विरोधी किसका विरोधी? पूर्व का विरोधी। अभाव प्रमाण वह है जो पूर्व का विरोधी हो, पूर्व प्रकरण का विपरीत कथन को अभाव कहते हैं। अभाव यानी पूर्व प्रकरण जहां न हो, जो बातें पहले बताई है वो बात अगर बाद में न हो, तो बाद का जो स्थिति है, बाद की जो स्थिति है वह पूर्व का अभाव है, ये इसका कथन है। और पूर्व में जो बातें बताई गई है वो अगर बाद में न दिखाई पड़े तो बाद का अभाव पूर्व का प्रमाण है। इस तरह आपको समझना, ये सूत्रकार के हिसाब से। और हम देखते हैं और उसको सरल करेंगे। पहले भाष्यकार के हिसाब से पहले भाष्यकार को समझ लेते हैं। उन्होंने एक दूसरी परिभाषा दी है, अभूतम भूतस्य। अभूतम भूतस्य, भूत यानी होना, रहना, न रहने वाला
रहने वाले के विरोधी कारणों का प्रतिपादक होता है। न रहने वाला, जो नहीं रहने वाला है, वह किसका विरोधी है? रहने वाला का विरोधी है। लेकिन क्यों ये नहीं रहा? रहने वाले के विरोधी कारणों का प्रतिपादक है, इसलिए ये नहीं रहा। और किस कारण से रहने वाला भी अभी विद्यमान है, तो इस कारण को बताता है। हाँ, तो कठिन। आचार्य फिर से बताइए ये वाला जरा क्या है? हाँ, अभी बताता हूँ। ये वाला क्या है कि पहले भाष्यकार के जो विचार हैं वो उसको सुन लेते हैं, फिर इसको सरल करेंगे। भाष्यकार यही करते हैं, अभाव विरोधी। अभाव पूर्व का विरोध कथन करता है। पूर्व कुछ कहना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के साथ चलते हैं ताकि ये समझ में आ जाए भाष्यकार के विचार, फिर इसको समझते हैं। जो पूर्व का विरोधी होता है, पूर्व कथन और बाद का कथन, दो तरह के कथन बना दीजिए। और पूर्व में कुछ कहा था और बाद का जो कथन हुआ तो दोनों में विरोध दिखाई पड़ने लगा, तो उसको अभाव कर। देखिए, न होने वाली वृष्टि, वायु, उदाहरण में देखिए नीचे, न होने वाली वृष्टि, जो वृष्टि अभी नहीं हो रही है, वृष्टि इसलिए नहीं हो रही है, वायु और मेघ के संयोग को बतलाती है। क्योंकि वायु और मेघ ये दोनों सट गए हैं आपस में, इन दोनों का घनीभूत संबंध अभी बना नहीं है। और जब हल्का संबंध होता है तो वृष्टि हुई नहीं है। तो यानी वृष्टि नहीं है, ये जो है ये क्या करते हैं, वृष्टि का न होना वायु और मेघ को संयोग को बतलाती है। अब ये बतलाता है, तो इसमें क्या कहना चाहता है कि न रहने वाले के विरोधी कारणों का प्रतिपादक है। यानी दो परिभाषा में से एक परिभाषा तो क्लियर इतना हो कर दिया उसने कि पूर्व का पर प्रमाण, पूर्व कथन पर कथन का विरोधी है। और दूसरी परिभाषा की अभूतम भूतस्य, न रहने वाला, जैसे वृष्टि नहीं है तो न रहने वाली वृष्टि है। और यह वृष्टि क्या करती है कि रहने वाले कौन है? ना जो स्थिर स्टगनेंट की स्थिति में विद्यमान है, स्थिर स्थिति में विद्यमान है मेघ और वायु, तो उन्हीं की स्थिति को बतलाता है। उसको भी हम विरोध, उसको भी हम अभाव प्रमाण कहेंगे। अभाव प्रमाण का सरल सा अर्थ अगर बताएं कि न भवंती यस्मिन सह अभाव, जिसकी हम मांग करते हैं जब वो होता नहीं है तो उसको हम अभाव कहते हैं। जिसकी हमें जरूरत है, हम हाथी की हमें जरूरत है, मैंने कहा कि हाथी ले आओ। अब हाथी कहाँ है? फलाने जगह बंधा होगा। अब जा करके पहुंचा तो फलाने जगह हाथी नहीं मिला। जब नहीं मिला, व्यक्ति वापस आया, का हाथी का वहां अभाव है। पदार्थ का जहां होना चाहिए वहां न होना अभाव है। ये अभाव प्रमाण का उदाहरण है। वो जिसे लोप कहते हैं व्याकरण में, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप। आपने प्रसंग तो रख दिया कि यहाँ वो मिलना चाहिए, लेकिन जब नहीं मिला तब उसको कहेंगे हम अभाव। जैसे बजाज साहब के साथ एक इंजीनियर साहब आते हैं, तो आज बजाज साहब की उपस्थिति है, इंजीनियर साहब की उपस्थिति नहीं है, तो अभाव किसका है? इंजीनियर साहब का अभाव है। तो इसी तरह ये सामान्य कथन है, लेकिन ग्रंथकार ने, भाष्यकार ने इसको थोड़ा जटिल बना दिया। अभावो विरोधी, अभाव पूर्व का विरोध कथन है, क्योंकि पहले उसका होना होता था लेकिन आज नहीं है, तो इसलिए जो पर का कथन है वो पूर्व कथन का विरोधी है। अभूतम भूतस्य, न रहने वाला जो है वही न रहने वाला ही बताता है, क्यों वो आज नहीं है, तो उसके विरोधी जो कारण है उसको वो बताने वाला होता है। इस तरह इन्होंने अर्थ किया है। तो बस इसको आप केवल हल्के से समझ लें, विद्यमान वस्तु का अविद्यमान हो जाना ही अभाव है, और बस जिसका होना था उसी का ही अभाव है। और अभाव भी आगे विशेष रूप से इसको खोलेंगे ताकि आपको बढ़िया स्पष्टीकरण होगा। एक विशेष कथन में मैंने ये बड़े प्रकरण आपको दिए हैं, तो बस आपने भाष्यकार को समझा, अभाव विरोधी कथन है, और जो न विद्यमान होने वाली वस्तु वह न होने वाले के कारण को बता देती है। आचार्य जी,
ये तो नहीं कह सकते कि विद्यमान वस्तु का अविद्यमान हो जाना, इससे तो ये निकलेगा कि विद्यमान एक वस्तु है और फिर बाद में वो गायब हो गई। ये तो हाँ, नहीं, वो तो गलत हो गया थोड़ा। कैसे गलत होगा, अभी पढ़ेंगे, अभी अगर समझेंगे। कहेंगे कि पहले विद्यमान वस्तु है, अगर वस्तु है तो फिर वो चलिए, अविद्यमान हो गई, कैसे हो चलिए गई? मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ ताकि और कथन आपके प्रश्न स्पष्ट हो जाए। ये कह जिस सकते हैं कि जैसे जिस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिली, वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, पर विद्यमान वस्तु का अविद्यमान का मतलब अभी पहले देखो, वो थी तो अभाव, कम से कम। हाँ इसको क्लियर कर देता हूँ, आपके विचार फिर चलते हैं। पहले ये चारों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अभाव जो है उसको चार हिस्सों में हम बांटते हैं। एक प्राक अभाव, और एक प्रध्वंसाभाव, एक अन्योन्याभाव, एक अत्यंताभाव। ये चार प्रकार का अभाव है। विशेष रूप से अभाव जो है हम लोग इसी को समझते हैं अभाव, लेकिन इस अभाव सत्ताहीन है, इस अभाव का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। जो होता ही नहीं है उसकी क्या परिभाषा करें? मृत्यु है या नहीं बताइए? मृत्यु है, सद्भाव है, तो मृत्यु है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? अनुमान प्रमाण से मृत्यु का ज्ञान होता है, क्योंकि फलाना मरा, फलाना मरा, हमारे मित्र मरे, हमारे चाचा दादा सब मरे गुजरे, बस मृत्यु तो है। तो इसलिए मृत्यु को हम इस अत्यंता भाव में नहीं मान सकते। लेकिन खरगोश के सिंह, आकाश के फूल और बंध्या का पुत्र, ये इसी कैटेगरी में आएंगे जो होता ही नहीं है, वो अत्यंता भाव। बाकी तीन स्थितियों से हम गुजरते हैं। जैसे वस्तु थी लेकिन वो वस्तु अभी नहीं मिलती है, जब नहीं मिलती है तो इन तीनों में से कोई अभाव उस पर हावी हो जाना है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि प्रध्वंसा भाव को प्राप्त हो गई है। विनाश के बाद वस्तु का अभाव है, भले ही वो वस्तु वहां नहीं है, सुरक्षित और किसी जगह है, लेकिन हम उसको प्रध्वंसा भाव, प्रक प्रध्वंसा भाव कहेंगे। इसके भी कई भेद होंगे। प्रध्वंस तो एक साथ नहीं होगा ना, धीरे वो टूटेगा, फिर ठिकरे में बदलेंगे, फिर धीरे धीरे वर्षों के बाद मिट्टी में जब परिवर्तित हो जाएंगे तभी ना घड़ा का स्वरूप वो छोड़ेगा। तो इसलिए ये प्रध्वंसा भाव के कई चरण होते हैं। तो वस्तु है, जैसे आपने प्रश्न कहा कि पदार्थ तो है लेकिन उसका अभाव हम नहीं मान सकते थोड़ी देर इधर उधर होने पर, लेकिन ये इसी स्तर में आएंगे। हम सब क्या है, अभी प्रध्वंसा भाव से गुजर रहे हैं, मृत्यु हम पे सवार है, हर पल हमारी आयु घट रही है, और हर जन्मदिन में हम क्या कितनी बड़ी खुशी से पार्टी मनाते हैं, लेकिन एक पायदान हमारा पैर से खिसल जाता है, मृत्यु की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो ये प्रध्वंसा भाव की स्थिति है, लोग समझते नहीं है। तो जन्मदिन के अवसर पे पार्टी न मना के ईश्वर का चिंतन करें। आयु आपकी घटती जा रही है और थोड़े से जो दिन बचे हैं वो सुखद हो, तो इसलिए जन्मदिन का यही वास्तविक अभिप्राय होना चाहिए। मूर्ख लोग केक काट करके समय बर्बाद करते हैं। चलिए, ये प्रध्वंसा भाव हमारे सिर पे है, अभी चालू है। और प्राग भाव ये भी हमारे साथ है। एक समय था हम थे ही नहीं, इस स्थिति में नहीं थे, और किस स्थिति में हुए होंगे। तो वर्तमान की जो मौजूदगी है वो हमारा प्राग भाव। पूर्व में इस तरह शरीर ही नहीं था, और कुछ हमारा था, हमारा स्वरूप, हमारी स्थिति और कुछ थी। तो प्राग भाव से हम क्या किए? न सद्भाव को प्राप्त किए, उस सद्भाव से जुड़ते ही प्रध्वंसा भाव से पीड़ित हुए, और हम सब अन्योन्या भाव से भी युक्त हैं। मैं अनुराधा जी से अलग हूँ, चौधरी सुरेंद्र चौधरी साहब से अलग हूँ, सुरेंद्र चौधरी साहब हम दोनों से अलग हैं। तो ये तीनों अभावों से हम पीड़ित रहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इस अभाव का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, केवल ये व्यवहार में चलता है। तो इस तरह ये अभाव है। बात समझ में आ गई अभी अनुराधा मैडम? एक में दूसरे का अभाव। हाँ, एक में दूसरे का अभाव, अन्योन्या भाव। हाँ, तो एक में किसी भी पदार्थ को आप ले लें, एक माँ के दो बेटे ले लें, एक व्यक्ति के दो हाथ ले लें, और कुछ भी ले लें, लेकिन उसमें भिन्नता तो रहेगी। और ईश्वर की सृष्टि विलक्षण है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग होने पर भी एक नहीं हो सकते, भले ही एक यूनिट के हों। वो एटम हवा के एटम के हो, जल के एटम हो, उसकी वजन भी बराबर हो, सब कुछ बराबर होने पर भी भिन्नता तो रहेगी ही रहेगी।
और प्राक की जो अब हम है वो पहले नहीं थे हम वो। हाँ, हम नहीं थे, घड़ा पहले नहीं था। हाँ तो लेकिन घड़ा का जो रॉ मटेरियल है, घड़ा का बनने के जो ज्ञान है, ये सब विद्यमान थे। तो इसलिए ये पहले हमने किस शास्त्र में कहाँ पढ़ा है ये पहले? ये अन्योन्य वैशेषिक दर्शन का विषय है। हाँ वैशेषिक दर्शन में मैंने पढ़ा था अभी ऐसा। आपने उनसे पढ़ा था ना, स्वामी हाँ, विश्व, क्या नाम है उनका, विश्व, स्वामी स्वामी परिव्राजक जी से। हाँ, परिव्राजक से पढ़ा था, कभी चर्चा कर लिए होंगे हाँ किसी किसी प्रकार में, जैसे आज वैशेषिक की चर्चा करते हैं। अभी मैंने कहा मुझे पता है ये कहाँ पढ़ा है मैंने, पता नहीं। चलिए अब देखते हैं। अब ये समझ में आ जाएगा, कोई खास नहीं है। अभाव विरोधी, पूर्व कथन का पर कथन विरोध जब करता है तो अभाव होता है, पूर्व कथन का अभाव हो जाता है, या पूर्व कथन पर कथन का विरोध करने से पर कथन का अभाव हो जाता है। ये भी समझ में आ गया। अभूतम भूतस्य, और जो हुआ ही नहीं है, जो अभूतम है, जो हुआ ही नहीं है, वो होने वाले का विरोध करता है, और जो होने वाला है वो न होने वाला का विरोध करता है। यही कथन है, तो कोई खास है नहीं इसमें। एक उदाहरण शुद्ध भाष्यकार ने दिया है, देख लेते हैं क्या देना चाहते हैं। न होने वाली वृष्टि वायु और मेघ के संयोग को बतलाती है। इन्होंने कुछ विशेष कहा है कि जो अभाव प्रमाण है, वह अभाव प्रमाण अपने न होने के कारण को भी बता देता है। जब अभाव प्रमाण न होने के कारण को बताता है तब अभाव प्रमाण कहलाता है। अब दो यहाँ इस विशेष कथन में ध्यान दीजिए, यहाँ अभाव यहाँ प्रमाण के रूप में प्रतिपादित हुआ है, यानी अभाव एक प्रमाण का स्वरूप भी है। वैशेषिक दर्शन में कुछ प्रकरणों के आधार पर कुछ आचार्यों ने इसे सप्तम पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म 3, सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ। लेकिन कुछ सूत्रों में अभाव की थोड़ी चर्चा कर दी किसने, ग्रंथकार ने। तो कुछ आचार्य विद्वानों ने इसको खींच लिया, नहीं नहीं इनका आग्रह है 7वां पदार्थ होना चाहिए, तो 7वें पदार्थ के ये बड़ी परिभाषा, 4 परिभाषाएं प्रस्तुत कर दी। तो लेकिन ग्रंथकार को ऐसा अभिप्रेत नहीं है, वो तो 6 ही पदार्थ मानते हैं, लेकिन बाद के ग्रंथों पे समीक्षा होती रही। तो इस तरह अभाव के 2 स्वरूप उभर के आया, अभाव एक प्रमाण भी है, अभाव एक पदार्थ भी है। तो इसलिए जब प्रमाण की बात करेंगे तो क्या भिन्नता पदार्थ और प्रमाणों में ना, जब प्रमाण की बात करेंगे, जब वह अभाव अपने न होने के कारण को बताएगा तब उसको हम प्रमाण कहेंगे। और वह अभाव जब अपने इस तरह 4 परिभाषा के माध्यम से अपनी स्थिति बता देगा कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तब वह पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ व्यापक होता है और प्रमाण सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो इस तरह ध्यान रखना, जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो अभाव कहते ही प्रमाण की बात कर रहे हैं या पदार्थ की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा। पदार्थ है तो हमारा मूल ग्रंथ नहीं मानता अभाव को एक पदार्थ के रूप में ग्रहण करें, लेकिन अभाव एक व्यवहार में होने वाला, प्रयोग होने वाला पदार्थ है, और ये अभाव अनुमान का ही एक अंग है। आगे हम अध्ययन करेंगे, अभाव कभी भी एक पदार्थ नहीं बन सकता। चलिए, तो इस तरह हमने अभाव को पढ़ा। न होने वाली वृष्टि वायु और मेघ के संयोग को बतला देती है, तो इसलिए ये प्रमाण है। तो वायु और मेघों के आपस में सटे रहने से वृष्टि नहीं हो रही है। तो क्या है कि वायु और मेघ में जो घनता है, कुछ समय में एक जैसे बनी रहने के कारण वो घनता, मेघ गिरते नहीं है, और थोड़ा इस घनता में और तीव्रता आने के कारण वो मेघ गिर जाते हैं वृष्टि के रूप में। तो मेघों के आकाश में रहने पर भी वृष्टि का अभाव होना, ये अभाव प्रमाण है। मेघ है लेकिन हो नहीं रही है, तो मेघों का अभाव है। और क्यों नहीं हो रही है, जो अपने अभाव का कारण भी बताता है कि वायु मेघ को रोक रखा है। तो इस तरह जो अपने अभाव के कारण को बतला दे वो अभाव प्रमाण है, और जो अपनी स्थिति को बता दें कि तीनों अभाव से तुम पीड़ित हो और चतुर्थ अभाव सत्ताहीन स्थिति है, वह अभाव पदार्थ है। इस तरह अपने विरोधी कारण के प्रतिपादक अभाव होता है अभाव प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से अगृहित, प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिखता ही नहीं है। हमने हाथी को ढूंढने चला,
हाथी मिला ही नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से। हाँ, यहाँ क्यों कमा लगा है अनावश्यक। प्रत्यक्ष प्रमाण से अगृहित होता है अभाव, विषय और इंद्रिय संयोग से रहित, यहाँ कोई विषय होता नहीं क्योंकि दिखता ही नहीं है। क्या विषय? शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भिन्न छठा विषय कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए विषय और इंद्रियों से, इंद्रियों के संयोग से रहित, इंद्रियां भी उसको पकड़ नहीं पाती है। तो यह अभाव प्रमाण भी व्यवहारिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। क्यों? अभाव प्रमाण से हमें अभाव का ज्ञान के साथ साथ सद्भाव का भी ज्ञान होगा। हमारे पास मंद बुद्धि है तो अच्छा बुद्धि क्यों नहीं है, दिव्य ज्ञान क्यों नहीं है? तो दिव्य ज्ञान के अभाव को हम समझेंगे। पागल समझेगा कि हमें पागल बनता जा रहा हूं, इस अभाव को समझने के बाद फिर वो इलाज करने जाएगा। तो क्यों पागल है, इसके पीछे क्या कारण है, वो उसको ढूंढेगा और उपाय ढूंढेगा। तो इसलिए अभाव प्रमाण के साथ साथ अभाव का ज्ञान भी होता है, साथ में सद्भाव का ज्ञान होता है, क्योंकि वो कारण ही बता देता है प्रमाण कि इसी के पीछे ही ये तर्क है, इसलिए मैंने बढ़िया काम नहीं कर पाया। आज हमारा बच्चा है वो कितना लाया अंक, कितना 80% प्रश्नों के उत्तर थे और उसने 70 नंबर लाया। और वो बेटी और बेटे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देखो 80 की जगह पर मेरा 78 आया था, तुम्हारा 70 आया, आपस में लड़ रहे हैं। तो अब यही है। तो अभाव जहाँ अपने अभाव को भी बताता है और बच्चा क्या बताता है, इसके पीछे तर्क। मुझे टाइम नहीं मिला, एक रात में कैसे तैयार करता, हाँ, और थोड़ा समय मिलता तो मैं 80 को 80 ले आता। ये है अभाव प्रमाण, हमें अभाव ज्ञान के साथ साथ सद्भाव भी बताता है, कारण भी बताता है, और थोड़ा समय मिलता तो 80 भी ले आता। अतः इस का भी प्रमाण प्रकरण में उल्लेख होना चाहिए। इस तरह ये पूर्व पक्षी के ये विचार रहे। तो अब हमने इसका अध्ययन करने के बाद उत्तर पक्षी को थोड़ा हमें सुनना है और थोड़ी शीघ्रता भी करते हैं इसको। न्याय दर्शन में उत्तर पक्षी क्या करता है, एक सूत्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, इसी से सब कुछ हो गया। शब्द ऐतिह्य, बजा साहब मिला आपको 228 नंबर पे सूत्र। शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर भावा दनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावाच्च अप्रतिषेधः। ये कहते हैं कि शब्द जो प्रमाण है उसमें ऐतिह्य प्रमाण का अंतर्भाव हो जाएगा, अंतर्भाव हो जाएगा, उसके अंदर उसका प्रवेश हो जाएगा। शब्द प्रमाण से ऐतिह्य प्रमाण भिन्न नहीं है। क्यों भिन्न नहीं है? क्योंकि शब्द प्रमाण यथार्थ कथन करता है और कहीं कहीं ऐतिह्य प्रमाण में जितना यथार्थ है, सभी तो यथार्थ नहीं है। इतिहास प्रमाण से हमें भी बड़े मार्ग मिल जाते हैं, यथार्थ कथन के मार्ग मिल जाते हैं, क्योंकि राम जैसे आचरण करना, सुग्रीव जैसे आचरण करना, हनुमान जैसे आचरण करना, इस तरह। तो शब्द प्रमाण जैसे उपदेश देते हैं, इतिहास ग्रंथ भी उपदेश देते हैं। इसलिए शब्द प्रमाण के साथ इतिहास का, ऐतिह्य प्रमाण का ग्रहण हो जाता है। व्यर्थ से कि पांचवा प्रमाण हम क्यों माने। तो शब्द ऐतिह्य अनर्थांतरम, अर्थांतर यानी भिन्न, अनर्थांतर यानी दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो शब्द, शब्द जब तोड़ेंगे, शब्दे, शब्दे ऐतिह्यम अनर्थांतर भावात, इसलिए अनर्थांतर है शब्द में, ऐतिह्य प्रमाण का ग्रहण हो गया। अनुमाने अर्थापत्ति, अनुमान के अंदर 3 प्रमाण आ जाएंगे, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, इनका भी अनर्थांतर हो जाएगा, यानी इन अर्थांतर यानी भिन्न, इनमें भिन्नता न होने के कारण अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव का ग्रहण हो जाएगा। तो अप्रतिषेध, जो आप प्रतिषेध करते हैं कि नहीं नहीं आपका 4 प्रमाण गलत है, उसको वहीं रोक दो, 8 प्रमाण के साथ परिभाषा करो, इस तरह जो हमारे लक्षण के ऊपर आप प्रतिषेध करते हैं, निषेध जारी, आज्ञा जारी करते हैं, तो वो गलत है। अप्रतिषेध होगा, हमारा 4 प्रमाण यथार्थ है और ये 4 प्रमाण उनके अंदर अंतर्भाव हो जाता है। बस इतना सूत्रकार ने कहा, और जो कलाकारी यहाँ करी गई, ये सब हमारे जो भाष्यकार है उनके विचार हैं।
कोई विशेष नहीं है। अर्थापत्ति तो ऐतिह्य का अंतर्भाव उसमें हो गया शब्द में, हाँ, और बाकी सबका जो है अर्थापत्ति और संभव और अभाव वो अनुमान में सब चले गए। तीनों तीनों। हाँ, और उनका ये इस सूत्र में, इस सीट में कथन है, भाष्यकार कैसे उनका अंतर्भाव कराते हैं देखते हैं। शब्द प्रमाण में हम ऐतिह्य प्रमाण का अंतर्भाव स्वीकार करते हैं, क्योंकि शब्द और ऐतिह्य प्रमाण दोनों के वक्ता सत्यवादी हैं। सत्यवादी हैं बड़ा साहब, शब्द प्रमाण और इतिहासकार सभी दोनों सत्यवादी हैं, हमारे भाष्यकार कहते हैं दोनों सत्य वक्ता हैं। इतिहास लिखने वाला सत्य वक्ता थोड़ी है, वो अपने विचार आप थोपता है, कोई अपने विचार थोपता है। हाँ, तो इसलिए जितना विचार ग्राही है, सृष्टि क्रम के अनुकूल है, तो उतने में तो सत्यवादी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो बस वही है। तो यानी इनका दावा है भाष्यकार का, ये दोनों सत्यवादी है, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने इतिहास लिखा, रामायण महाभारत इसलिए तो लिखे गए कि हम लोगों का कल्याण हो। अतः दोनों में संबंध साम्य है, इसलिए शब्द प्रमाण इतिहास प्रमाण का एक अंग है। इतिहास प्रमाण शब्द प्रमाण का अंग है। आइए अनुमान। अनुमान बड़ा व्यापक है। अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष संबद्ध का या प्रासंगिक से अप्रासंगिक अर्थ का प्रतिपादन अर्थापत्ति प्रमाण करता है। एक प्रासंगिक अर्थ कहें और उससे एक दूसरा अर्थ निकल जाता है, तो बस वही तो अप्रासंगिक अर्थ की उत्पत्ति होती है। तो वही विषय अनुमान प्रमाण का है, वही विषय अनुमान प्रमाण का है। इस तरह आपको समझना। अनुमान भी वही है, प्रासंगिक से अप्रासंगिक कथन करता है, प्रासंगिक धुआं को देख करके अप्रासंगिक अग्नि का ज्ञान करा देता है। तो इसलिए अनुमान प्रमाण से अर्थापत्ति का ग्रहण हो जाता है, भिन्न कथन करने की आवश्यकता नहीं है। अब संभव देखते हैं। संभव प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण से होता है, क्योंकि समुदाय द्रोण से समुदायी आढ़क और प्रस्थ का अविनाभाव संबंध धूम और अग्नि जैसा स्थिर है। धूम और अग्नि का संबंध स्थिर संबंध है, धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी। तो ये जो संबंध है, इसी तरह अगर आढ़क है, द्रोण है तो आढ़क सत्तावान है, अगर आढ़क है तो प्रस्थ सत्तावान है। तो यहाँ कहा समुदाय द्रोण से समुदायी आढ़क, मेरी शब्दावली नहीं, भाष्यकार की शब्दावली है। तो उन्होंने बड़े पदार्थ को समुदाय माना, छोटे पदार्थ को समुदायी माना। बल्कि होना चाहिए था बड़े पदार्थ समुदायी और छोटे पदार्थ समुदाय, लेकिन भाष्यकार किस अभिप्राय से किया वही जिम्मेदार है। तो उन्होंने कहा बड़े पदार्थ रूपी समुदाय से, द्रोण से समुदायी आढ़क और प्रस्थ का ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए जैसे धुआं से अग्नि का संबंध स्थिर है, तो जब जब द्रोण की चर्चा आएगी तो द्रोण सामान तो कहीं तो आप बटोरोगे, आज कितना खाओगे, बस मैं तो एक प्रस्थ खाऊंगा, एक प्रस्थ यानी एक पाव खाऊंगा। तो पाव का तभी ना द्रोण होगा, तभी ना पाव का हिसाब चलेगा। जब द्रोण है ही नहीं तो पाव का, आढ़क है ही नहीं तो पाव का क्या हिसाब करोगे। तो द्रोण है तो आढ़क है सत्तावान, आढ़क है तो प्रस्थ सत्तावान है। तो इस तरह धूम है तो अग्नि सत्तावान है। इस तरह अनुमान प्रमाण का के अंदर संभव प्रमाण का ग्रहण हो जाएगा। फिर कहते हैं अभाव प्रमाण का अंतर्भाव किसमें हो जाएगा ना, अभाव प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण से हो जाता है, क्योंकि वृष्टि के न होने या वृष्टि के अभाव होने रूपी कार्य का कारण कौन है, ये ढूंढा जाता है कि वृष्टि प्रतिबंधक वायु है, क्योंकि कारण पूर्वक कार्य की उत्पत्ति है। क्योंकि ये जो अभाव है वो पदार्थ पर का अभाव का कथन नहीं है, पदार्थ पर का अभाव होगा तो अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा। यहाँ जो प्रमाण पर का अभाव का कथन है कि अपने अभाव को बताते हुए अभाव के कारण को जो बता देता है वही अभाव प्रमाण है। तो कार्य कारण का कथन हो गया, यहाँ जब कार्य कारण का कथन हो गया तो अभाव प्रमाण बिल्कुल अनुमान प्रमाण के अंदर आ गया, क्योंकि कारण पूर्वक कार्य की उत्पत्ति, कार्य पूर्वक कारण की उत्पत्ति, ये तो अनुमान प्रमाण का विषय है। तो इस तरह बहुत से इसमें आपको विचार रखने होंगे कि
अभाव पदार्थ और अभाव प्रमाण में क्या भिन्नता है। अभाव पदार्थ अपने वर्तमान मौजूदा स्थिति को बताता है, सामग्रिक स्थिति को, और अभाव प्रमाण अपने कार्य कारण के संबंध को बताता है, अपने कार्य को बताते हुए और इसके होने न होने के कारण को भी बताता है। ये अभाव प्रमाण है। अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने महर्षि दयानंद के कुछ विचार रखा आपके सामने ताकि आपको ये प्रकरण रोचक लगे। तो समय 5 मिनट अतिरिक्त लूंगा। महर्षि ने कहा 5 तरह की हमें परीक्षा करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सभी पदार्थ को हमें ग्रहण करना है। तो इसमें उन्होंने कहा अंतिम में देखिए कि पांच जो परीक्षा है उसमें कहा 8वां प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इतिहास अर्थापत्ति संभव अभाव, इनका यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। हमने यथार्थ ज्ञान के लिए श्रम किया, घंटे भर बैठ के सुना, पढ़ा, पदार्थ को भी समझा और साथ में प्रमाण को भी समझा। तो इनमें जो शब्द प्रमाण में ऐतिह्य, अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें, जो लोग इस तरह करते हैं तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। महर्षि को भी ये ज्ञान जो हमने आज पढ़ा, महर्षि को भी जानकारी थी, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो इन सभी जो 8 प्रमाणों को 4 में अंतर्भाव करके महर्षि भी ये मानते हैं, कोई 8 माने कोई 4 माने, हमें कोई हानि नहीं है। तो लेकिन ये 5वां परीक्षा का 5वां प्रकरण है। ये 8 प्रमाण 4 प्रमाण में बदल करके ये 5वां परीक्षा के मापदंड, ये 5वां मापदंड सिद्ध होते हैं। इन 5 प्रकार के परीक्षाओं से मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है। तो भैया साहब रुचि के साथ पूछते हैं कि क्या ये 4 हैं? एक एक बार पढ़ते हैं। जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो, वेदों से अनुकूल हो, वह सत्य और असत्य, वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से, ये वेदों के अनुकूल, वेदों से अनुकूल हो, वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। तो ईश्वर के बारे में जो कथन किया जाता है समाज में, तो वेदों के अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल को आप असत्य माने। तो ये एक परीक्षा करके हमें ईश्वर के बारे में एक धारणा रखनी चाहिए। दूसरा क्या है? सृष्टि क्रम के अनुकूल जो वो सत्य है, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वो असत्य है। बिना माता पिता के योग से लड़का होना, अभी हमने अध्ययन किया था। तो इस तरह सृष्टि के बारे में भी पर्याप्त आपको ज्ञान होना चाहिए। अब तीसरा कहा आप्त पुरुष की बात कही है। जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह सब ग्राह्य है, और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य है। तो ईश्वर, प्रकृति व सृष्टि और आप्त पुरुषों के उपदेश के अनुसार आचरण, शब्द प्रमाण भी आएगा। शब्द प्रमाण और तीसरे में क्या भिन्नता है? शब्द प्रमाण में श्रवण केवल है, उपदेश का श्रवण करें, और यहाँ आचरण है। एक बार इसको देखिए, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह सब ग्राह्य है, आचरण के योग्य है। जो विरुद्ध हो वह सब अग्राह्य है। शब्द प्रमाण से आप उनको सुने और जब आचरण में उतारते हैं तो ये परीक्षा का स्तर है। यानी जस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, तो ऐसे विद्वानों का संग करें, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करें जो आचरण प्रवीण है। तो सुने भी, आचरण में उतारे। तो इस तरह अब चौथी बात है, संभवतः महर्षि के यही अभिप्राय होगा, उन्होंने स्त्रीलिंग में रखा। तो चौथी बात में क्या कहना चाहते हैं? अपने आत्मा की पवित्रता, विद्या कुल, जैसा अपने को सुख प्रिय है दुख अप्रिय है, ऐसे सर्वत्र समझ लेना कि मैं किसी को दुख या सुख दूंगा तो वो अभी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। तो अपने और पराय में कोई भेद नहीं समझना, ये चौथी बात है। और 5वीं परीक्षा के संबंध में उन्होंने स्त्रीलिंग बनाई है। 5वीं परीक्षा है 8 प्रमाणों को 4 में अंतर्भाव करके समझें या 8 में अंतर्भाव करके समझें, इनका यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। तो सृष्टि, ईश्वर, विद्वानों के उपदेश, और इसके बाद चौथे में क्या? आत्मा की पवित्रता और सर्व दुख सुख अनुभविता,
और साथ में 5वें प्रमाण में ये 8 प्रमाणों को 4 प्रमाण में अंतर्भाव करके यथायोग्य परीक्षा करके अभी हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इन 5 प्रकार के परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह आज का प्रकरण हमने पूरा किया। 2-4 मिनट अधिक ले लिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब आइए शांति पाठ करते हैं, फिर कुछ चर्चा करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद। आचार्य जी आपका। हाँ जी नमस्ते। ये मतलब इससे रिलेटेड नहीं है जो आप पढ़ा रहे थे। आपने सीमा कपूर जी का जिक्र किया ना बीच में, हाँ जी, तो जैसे उन्होंने वो लिया तो इसमें मतलब नाम बदलता ही बदलता है। हमें